हरे कृष्णा। सबको आंवला एकादशी या रंग भरनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो व्यक्ति आंवला एकादशी की विधि विधान से पूजा अर्चना करके व्रत पूरा करता है उसे 1000 गायों के दान करने का बराबर पुण्य फल मिलता है। इसके साथ ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो भी व्यक्ति मोक्ष और स्वर्ग की कामना करता है उसको आंवला एकादशी व्रत विधि विधान से करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए श्रवण करते हैं आंवला एकादशी व्रत कथा। पुरानी कथा के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे और यहाँ पर राजा चैत्रथ का शासन था। उस राज्य में सभी वर्ग के लोग धर्म पुण्यों करते थे और एकादशी रखते थे, पूजन करते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं था। राजा चैत्ररथ विद्वान होने के साथ साथ बहुत धार्मिक भी थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। नगर में रहने वाले हर शख्स एकादशी का व्रत रखता था। एक बार जब फाल्गुन महीने में आंवला एकादशी आई तो सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया। मंदिर जाकर आंवले की पूजा की, वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान वो एकादशी की कथा सुनने लगा। इसी तरह पूरी रात बीत गई और नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। तब बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई। हालांकि उसने आंवला एकादशी व्रत कथा सुनी और जागरण भी किया था, इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वे नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहां म्लेच्छ आ गए। राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इस राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया था, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। म्लेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर बरसने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े हुए थे। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वे सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आंवला एकादशी व्रत कथा सुनी थी और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक नगर का शासन करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। इसलिए हमें सबको एकादशी का व्रत जो है बहुत ही श्रद्धा से करना चाहिए। पूरा दिन भगवान विष्णु की का गुणगान करना चाहिए और शाम के टाइम अपनी तुलसी मैया का पूजन करना चाहिए और तुलसी की कथा भी और तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए और एकादशी की व्रत कथा सुननी चाहिए। तो सबको आंवला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।